अच्छा, मेरा नाम श्याम सुंदर रामचंद्र गावड़े। मैं गोदरेज कंपनी में काम करता हूँ। जी और अब परिचय। सर, ये वेट्रॉनिक्स और गोदरेज, ये जो आपके एसोसिएट हैं, इनके माध्यम से जो ये नाटक रंगमंच का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है इनका? बहुत अच्छा संदेश दिया है नाटक ने। अवयव दान ये जो प्रक्रिया है, ये अपने भारत देश में उसका प्रचार और अवेयरनेस सब जगह पहुंचाना, ये जी वो उनका जो ध्येय है जी। वो निश्चित अच्छा उपक्रम है। और वो उपक्रम सफल करने में हम लोग गोदरेज में भी ओके। ऐसा अच्छा तरह से एक प्रोग्राम लगा के अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। तो वो अवेयरनेस लाने के लिए अवयवदान जो आपने अच्छा नाटिका करके जो जी पेश किया, बहुत अच्छा संदेश लोगों को मिला है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप फेडरेशन ऑफ ऑर्गन बॉडी डोनेटर डोनेशन के प्रेसिडेंट हैं। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम एक रंगमंच के रूप में रखा था, ये गोदरेज और वेट्रॉनिक्स एसोसिएट के माध्यम से, तो इससे देश में समाज में क्या संदेश जाएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मरना हर किसी को है। कब मरना है ये किसी को पता नहीं, लेकिन मरने के बाद हमारे फैमिली के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उनके लिए योजना रखते हैं। एलआईसी वगैरह के माध्यम से हम उनके प्रावधान रखते हैं। मगर मेरे मृत्यु के बाद मेरे अंगों का कैसा विनियोग होगा और किसी को कैसे काम आएंगे, इसके बारे में हम उसका कोई बात सोचते नहीं है। ईश्वर ने अनगिनत अनमोल दागिने गहने हमें जो दिए हैं, प्रदान किए हैं, वो हमें पूरा इस्तेमाल करके फिर लोगों को काम आए, उसके लिए लोगों को देना चाहिए। इसके लिए हम जगह जगह पर टॉक्स, अवेयरनेस लेक्चर्स, रोड शो, स्ट्रीट शो, ऐसे कई माध्यम से हम लोग इसका अवयवदान का, अंगदान का प्रचार करते हैं। लोग पहले आगे नहीं आते थे। अनेक गलतफहमियां हैं, लेकिन अब ये दूर हो रही है। समाज सुशिक्षित हो रहा है और अंगदान का प्रमाण अभी बढ़ना शुरू हुआ है और इस अधिक गति से ये बढ़ेगा। और ऐसे नाटक के माध्यम से और ऐसे समाज सेवी ऐसे नाटकों को अगर आप लोग बढ़ावा देंगे तो लोग आगे आएंगे, लोग जागरूक होंगे और अंगदान भारत में बहुत आगे प्रगति करेगा। जी सर। सर, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हर चीज़ हम सरकार से उम्मीद करते हैं, इसके बजाय हम एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। देखिए, भारत में अगर मुझे अंगदान करना है तो मुझे फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बजाय स्पेन, अमेरिका और अलग देशों में वहाँ फॉर्म भरना नहीं पड़ता है। जिसके ब्रेन डेथ होती है, बाकायदा उसकी अंगदान उनका होता ही है। अगर हमें नहीं करना है तो उसके लिए कुछ खास वजह है तो हम उसके लिए ना कह सकते हैं। भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। सरकार से ज़्यादा अगर हम आगे आएंगे, नागरिक अगर अंगदान करना चाहेंगे और उसके लिए अगर कोई प्रावधान की मांग करेंगे, तो सरकार का कर्तव्य बनता है वो इसके लिए आगे आएंगे और काम करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप रतन थापा साहब, जो कि गोदरेज कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, और आज आप इस गोदरेज कंपनी और वेट्रॉनिक एसोसिएट के माध्यम से जो रंगमंच कार्यक्रम में आपने शिरकत किया है, यहाँ के आप चीफ गेस्ट थे, तो क्या क्या उद्देश्य था इस रंगमंच का आयोजन का, और इसके माध्यम से कंपनी और ये आपके एसोसिएट क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, देश को? ये खास कार्यक्रम हमारे जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वेट्रॉनिक्स, जो पिछले 2 दशक से मुंबई के परिसर में अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ किए हैं। मतलब सोसाइटी को उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। तो आज का जो एक कार्यक्रम था, एक ड्राइव था टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, क्योंकि गोदरेज तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करते आया है। लेकिन ये मुझे आज गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी को अलाइन करते हुए वो ऑब्जेक्टिव को साकार कर रहे हैं।
तो आज का जो एक रंगमंच का जो कार्यक्रम था, है ना, एक तो क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलता है नए कलाकारों को अपना कला दिखाने के लिए। और प्रोग्राम तो बहुत होता है, लेकिन प्रोग्राम में एक्चुअली आप क्या कंटेंट है, आप कैसे इमोशनली अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और क्या मैसेज देता है, क्या मैसेज पहुंचाता है और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो आज का जो ऑर्गन डोनेशन ड्राइव है, उसका बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करना भारत में ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि विदेशों में इसका बहुत एफर्ट डालने के बाद गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आप देखेंगे 10 लाख में भारत में सिर्फ 1% भी नहीं है, या एक आदमी भी नहीं है जो डोनेशन करता है। जबकि बाहर जो है कंट्रीज लाइक स्पेन, यूरोप, इधर जो है एटलीस्ट 48 लोग 10 लाख में आगे आते हैं और अपना दान करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज भारत में 1,75,000 किडनी की ज़रूरत है, 1.5 लाख लीवर की ज़रूरत है, वैसे ही एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट। तो आज के जो रंगमंच का कार्यक्रम था, उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाया गया कि देखिए सब में स्टार होने की क्षमता है, और वो स्टार तब शाइन होगा जब आप योगदान करेंगे। मरने के बाद भी अगर आप किसी को जीव दे रहे हैं, जान प्रदान कर रहे हैं, तो उससे बड़ा योगदान कुछ भी नहीं है। जी सर, आपने तो विदेश यात्राएं भी की होंगी, इतनी बड़ी कंपनी से आप अलायंस में हैं, तो आपको ये ऑर्गेनिक्स ट्रांसफ़र के मामले में भारत देश में और अन्य देशों में क्या विषमताएं आपको देखने को मिली? सर, यहाँ अवेयरनेस का सबसे बड़ा बात तो अवेयरनेस, एजुकेशन। जी, ग्रेजुअली, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ सरकार ने किया नहीं है, सरकार ने किया, लेकिन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। लेकिन हमको इसमें और ड्राइव होना ज़रूरी है, और संस्थाएं और एनजीओ, हॉस्पिटल, मेडिकल फैटर्निटी जो मेडिकल में ये पढ़ाते हैं, जो ये एमबीबीएस का कोर्स होता है, उसमें भी एक्चुअली इसका प्रावधान करें। जी, तो एक कम्युनिटी में अवेयरनेस से इसका बड़ा योगदान होगा, और इट इज़ अ मस्ट। सर आज ये आपके गोदरेज और बेट्रॉनिक एसोसिएट से जो कार्यक्रम हुआ, एक रंगमंच नाटक हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाटक के माध्यम से गोदरेज कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ के जो हमने आज नाटक यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि गोदरेज एक अग्रणी कंपनी है और हर क्षेत्र में अग्रणी रहना चाहती है और बहुत सारे CSR एक्टिविटी करते हैं। जी, उसी के माध्यम को उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करवाया है जी, जी। और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे आप लोग की तरफ से? बिल्कुल, ये एक माध्यम है, और भी अदर एसोसिएट्स हैं जिनके साथ हम ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं और पूरे इंडिया में हम ये इस प्रकार के एसोसिएशन के साथ जुड़ के CSR एक्टिविटी करते रहते हैं। सर, सरकार को इस मामले में आप क्या चेताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकार इस पर कुछ करे? सरकार से हमारी यही विनती रहेगी कि इसको और जागरूक बनाएं देश को। जिस प्रकार उन्होंने अंगदान महादान का कार्यक्रम कराया था, उसी प्रकार से और भी कार्यक्रम कराया जाए और इस चीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, श्रमिक संघ के अध्यक्ष है। अच्छा, गोदरेज यूनियन। सर नमस्कार। नमस्कार, हमारे नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपके गोदरेज कंपनी और बेट्रॉनिक्स एसोसिएट के माध्यम से आज एक कार्यक्रम हुआ है रंगमंच नाट्य का, जिसमें कुछ ह्यूमन ऑर्गेनिक्स ट्रांसपेरेंट के बारे में एक नाटक किया गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले मैं गोदरेज कंपनी के 125 साल जो पूरे हो गए उसके लिए वेद इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज का ये जो कार्यक्रम किया है, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। और उससे आज तक हमें एक सब्जेक्ट का पता नहीं था कि इतना गहरा असर जो डोनर वेटेड है और जो हिसाब से उन्होंने सादरीकरण किया है, तो आज हम गोदरेज कंपनी की तरफ से भी हम प्रॉमिस करेंगे वेद इलेक्ट्रॉनिक्स को और ये ऑर्गन डोनर फेडरेशन है कि हमारी संस्था गोदरेज एंड बॉयज श्रमिक संघ की तरफ से भी हम कम से कम 1000 डोनर उनको दोनों पेश करेंगे, फॉर्म भर के उनको देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप तो श्रमिकों के नेता हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं आपके श्रमिकों को आती होंगी,
तो क्या इस प्रकार की कोई समस्या आपके भी संज्ञान में आई होगी पहले? आपका अनुभव शेयर करें। तो भगवान की दया से हमारे हजारों लोगों को हमने पॉलिसी निकाली है, मेडिक्लेम पॉलिसी है 10 लाख की, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन भगवान की दया से अभी तक कोई अवयव दान करने वाला लोग ने डिमांड नहीं किया है। हाँ, हालांकि जो कभी एक्सीडेंट में डेथ होती है किसी को, तो हम उनको समझाते हैं कि डोनेट करो, आग डोनेट करो, ये डोनेट करो, वो डोनेट करो, लेकिन अभी तक हमारे हजारों लोगों में से एक भी ऐसा ये नहीं आया कि अवयव दान चाहिए। ये आया नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर है, लेकिन पूरे भारत देश का अगर हम विचार करेंगे तो बहुत लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हर साल कम से कम 6000 बॉटल डोनेट करते हैं। तो 6000 जो डोनर है, ब्लड डोनर है, तो उनमें से खाली 50 लोग आते हैं 6000 में से कि हमको डोनेशन चाहिए, ब्लड डोनेट चाहिए, तो 50 लोग ही आते हैं। वैसे उसी तरह ये जो डोनेशन अपना ऑर्गन डोनेशन है, भले हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे किसी साथी को अगर ज़रूरत है, भारत देश में किसी को भी ज़रूरत है, तो उसको तुरंत मिलना चाहिए, और इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भाई, कोई बहन अवयव दान के लिए इंतज़ार करते हुए उनका डेथ नहीं हो जाए। सर, ऑर्गन डोनेशन नॉर्मली जितनी जानकारी हम लोगों को है कि उसके हिसाब से काफ़ी ये कॉस्टली आता है, तो इसमें आप सरकार से क्या विनती करेंगे, क्या उनसे मांग करते हैं आप? यस, तो सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेस है, पावर्स है। भारत में बहुत सारे ऐसी जगह पे अवयव डोनर के अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हेल्प करती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हमारे पास भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अवयव चेंज के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो उनके अच्छे इलाज के लिए बहुत सारे अस्पताल के साथ कॉन्टैक्ट से हमारे भी हैं। सरकार ने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो बहुत बड़े बड़े अस्पताल में जाके करते हैं, लेकिन जैसे केम हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट जहाँ भी बड़े बड़े अस्पताल है, तो वहाँ पे कम से कम चार्जेस में होना चाहिए। तो हम सरकार से भी अपील करेंगे, हमारी तरफ से जितना होता है हम कोशिश करेंगे कि जिनके पास पैसे की कमी है, इसके लिए अवयव दान रुकना नहीं चाहिए। ये जो सिस्टम है रुकने नहीं चाहिए, चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।